महाराष्ट्र के मालेगांव में एआईएमआईएम के शहर अध्यक्ष और मेयर रह चुके अब्दुल मलिक पर जानलेवा हमला हुआ है। तब जब वो दोस्तों के साथ चौक बाजार में बैठे थे, मोटरसाइकिल पर आए 3 हमलावरों ने निशाना साध कर 3 गोलियां चलाईं। एक सीने, दूसरी पैर और तीसरी शरीर को लगकर निकल गई। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। घायल एआईएमआईएम के नेता को इलाज के लिए नासिक के अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। घटना के विरोध में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़क पर आ गई है। इस पर पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने भी सख्त नाराजगी जाहिर की है। पिछले कुछ दिनों से मालेगांव के हालात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इंतहाई खतरनाक होते जा रहे हैं। माजी में भी बार बार फायरिंग होती रही, लेकिन फायरिंग करने वाले जो असल आरोपी हैं डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट नहीं किया। पीछे इसराइल इस्सू के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जो है 4 लोगों को जमा किया गया। इसमें 2 असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे, उनकी जगह जो है बोगस लोगों को डाला गया। ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगांव में बनती जा रही है कि हर 2-4 महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं कि ये जंगल राज है। आज अगर हमारे एक्स मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की। एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालत अच्छी नहीं है। इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यहीं जमा थे और जो असल आरोपी है वो शहर के अंदर कहाँ है, शहर से निकल गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है, ऐसा दिख करके आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर हम होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, असेंबली होगी, उसमें भी इस तरह यह आवाज़ हम उठाएंगे कि मालेगांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो गई है और इस तरह गुनहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है। और असल आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं सुबह तक, तो उस सिलसिले के अंदर क्या करना है, हम शहर के जिम्मेदारों से मशवरा करने के बाद अगला प्रोग्राम तय करें। जिस तरह की आपस में जो है टॉकिंग हो रही थी, एक दूसरे से बातचीत हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा था, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल और सियासी मसला है और इसी मामले में उसको टारगेट किया गया।